मैं ये समझता हूँ कि कहीं न कहीं आप लोगों के भीतर जो है, भारत बुद्धमय नहीं है, उसकी एक पीड़ा है और भारत को बुद्धमय करने के लिए जो है, आप लोगों के भीतर जज़्बात हैं और इसीलिए जो है आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और आज जो ये कार्यक्रम है, इसका लक्ष्य भी यही है, उद्देश्य यही है कि भारत को हमें बुद्धमय करना है और भारत बुद्धमय हो कैसे? ये इसका मेन कंसर्न है। इसके साथ में ही जो बाबा साहेब का मिशन है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि बाबा साहेब का मिशन क्या है और हम उसको पूरा कैसे करें। आप लोगों को मैं एक बात से आगाह कर देना चाहता हूँ पहले ही कि जब हम कुछ कार्य करने चलते हैं, तो उस कार्य का इतिहास भी जानने का प्रयास करते हैं। इतिहास में क्या वो कार्य हुआ और अगर हुआ तो उसके क्या परिणाम आए। अगर सफलता नहीं मिली, तो असफलता के लिए कौन से कारक ज़िम्मेदार हैं, इन सब बातों पर हमें चर्चा करनी चाहिए। अगर हम पिछले कारणों की चर्चा नहीं करेंगे, चिंतन मनन नहीं करेंगे, इतिहास में जाकर विफलताओं की जांच नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो काम इतिहास में हमने किया, उसी काम को हम फिर दोहरा सकते हैं। इसके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है थॉमस एडिसन का। मुझे नहीं पता सच है गलत है, लेकिन सुना है, लेकिन हमारे लिए बहुत काम का है। थॉमस एडिसन कहता है कि बल्ब बनाने का जब मैंने काम शुरू किया, तो मुझे 100 बार असफल होना पड़ा, 100 फेलियर्स। लेकिन मैंने हर बार की असफलता का जो कारण था, उसको नोट कर लिया। तो मैं ये जान सका कि 100 ऐसे कारण हैं, जिनसे कि बल्ब को नहीं बनाया जा सकता। तो किसी भी कार्य को करने के लिए एक बहुत सही मार्गदर्शन है कि इतिहास में जो हमारे साथ जो असफलताएँ मिली हैं, विफलताएँ मिली हैं, उनकी हमें जानकारी होनी चाहिए, ताकि उन्हीं बातों को हम दोबारा से दोहराकर अपना समय और अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। ठीक बात है ये? और जब हम इस काम को करने निकलेंगे, तो कुछ लोगों की, कुछ संगठनों की अनायास ही आलोचना भी होगी। हो सकता है कि उन लोगों से, उन संगठनों से आपका कोई मोह हो, आपका कुछ लगाव हो, और जहाँ हमारा लगाव होता है और जब उस काम की, उस व्यक्ति की या उस संगठन की आलोचना होती है, तो फिर हमारा दिल दुखता है। इसे भावनाओं को ठेस पहुँचना कहते हैं। हमारी भावनाएँ आहत होती हैं। लेकिन अगर हम सही और सच्चे अर्थों में सोचने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम अपने द्वारा निश्चित किए गए लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। तो हमारा लक्ष्य है भारत को बुद्धमय करना। उससे पहले हमें समझना चाहिए बाबा साहेब का मिशन। पिछली बार जब मैं आया था तब भी चर्चा कर गया था। बाबा साहेब का मिशन कितने लोगों को पता है? हम सभी अम्बेडकरवादी हैं, आपको पता है, और आप लोग बताएं, आपको नहीं पता बाबा मिशन क्या है बाबा साहेब का? पता है? बताएं। भारत को बुद्धमय करना, बौद्ध भारत। जी, देखिए पिछली बारी मैं आया था, मेरे ख्याल से 25-30 मिनट बोलने का मौका मिला था। उसमें मैंने बताया था कि यही प्रश्न किया था मैंने, और जगह जगह जाकर मैं यही प्रश्न करता हूँ कि हम लोग बोलते हैं कि हम बाबा साहेब का मिशन चला रहे हैं, लेकिन क्या हमें बाबा साहेब का मिशन पता है कि बाबा साहेब का मिशन क्या था और क्या है? तो बाबा साहेब का मिशन जो है, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पर भारत बुद्धमय, तो शायद कुछ लोग सोच रहे हैं बुद्धमय भारत करना ही मिशन है। समाज का उत्थान करना। कोई भी महापुरुष होता है तो उसका एक ही मिशन होता है, चाहे वो कार्ल मार्क्स हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे बाबा साहेब हो। वो समाज का उत्थान करना चाहते हैं। समाज किन्हीं समस्याओं से ग्रस्त है, वो उस समस्या को देख रहे हैं और समाज को उन समस्याओं से मुक्त करना चाहते हैं। ये बात ठीक है गलत है? तो बाबा साहेब का मिशन था समाज का उत्थान करना, और बाबा साहेब को मानने वाले लोग लाखों करोड़ों की संख्या में है। सही बात है? इन लाखों करोड़ों लोगों का मिशन क्या है? बाबा साहेब का मिशन था समाज का उत्थान करना। इन लाखों करोड़ों अनुयायियों का मिशन क्या है? हैं? अपना उत्थान करना। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो अब समझ में आ गई बात
कि समाज का उत्थान क्यों रुका हुआ है? एक आदमी, एक महापुरुष जब समाज का उत्थान करने में अपना जीवन लगाता है तो समाज का उत्थान होता है। हमने देखा है, इतिहास गवाह है। लेकिन लाखों करोड़ों लोग जब अपने स्वार्थों में निहित हो जाते हैं तो समाज का उत्थान रुक जाता है और समाज जो है गर्त में जाने लगता है। यही हाल हो रहा है अभी। पिछले 75 सालों में, संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए हैं और 75 सालों में हमारा सब कुछ खतरे में आ गया है। ऐसी आवाज़ें हमें सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने को मिलती हैं। ठीक बात है। अब आज की डेट में क्या हमें ऐसा सुनने चाहिए था? जबकि हमारे पास लाखों करोड़ों पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। उस समय अकेले अम्बेडकर थे और अम्बेडकर का एक स्टेटमेंट आपको पढ़ा होगा, आपने ध्यान होगा। बाबा साहब कहते थे, जिस दिन मेरे समाज में 10 इंजीनियर, 10 डॉक्टर, 10 वकील पैदा हो गए, उस दिन जो है मेरे समाज की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। ये स्टेटमेंट पढ़ा आपने? क्या हुआ उस स्टेटमेंट का? आज हमारे समाज में क्या 10 डॉक्टर नहीं है, 10 इंजीनियर नहीं है, 10 वकील नहीं है? लाखों करोड़ों लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारा जो मिशन है वो गर्त में जा रहा है। हमारा संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, सब कुछ खतरे में आ गया है। कारण क्या है? कारण है, मैंने पिछली बार इस बात की चर्चा की थी, नकली खाना। जब हम नकली खाना खाएंगे तो हमें स्वास्थ्य किसी भी हालत में नहीं मिल सकता। मिल सकता है क्या? बीमार होंगे। उसके लिए असली खाना खाना पड़ता है। तो नकली खाना क्या है? नकली खाना है लोभ, लालच और निजी स्वार्थ। समझ में आ रहा है जी? जो आप लोगों ने बात कही कि बाबा साहेब ने समाज का उत्थान उनका मिशन था और हमारा मिशन है अपना उत्थान करना, तो इसको इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि हम लोग नकली खाना खाने वाले लोग हैं। मिशन मूवमेंट का नकली खाना हुआ लोभ, लालच और निजी स्वार्थ। ठीक है। और असली खाना क्या हुआ? असली खाना क्या है? त्याग, समर्पण और बलिदान। इसका मतलब क्या है? ये जो दोनों बातें लिखी है मैंने, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने के लिए हमें जो बाबा साहेब का जो नारा है वो कई जगह लिखा होता है, हर जगह लिखा होता है और हमेशा वो छपा होता है। क्या? हाँ, बाबा साहेब का नारा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। सबको पता है ये वाला नारा? अच्छा, क्या ये नारा ठीक है? ये हमें, हमारी बुद्धि को एकदम से जच जाता है। क्यों? क्योंकि पहले लिखा हुआ है शिक्षित बनो, फिर लिखा है संगठित रहो। तो पहला जो है दूसरे से कनेक्ट होता है कि अगर हम शिक्षित हो जाएंगे तो संगठित हो जाएंगे, यही है। और संगठित हो जाएंगे तो संघर्ष कर लेंगे। ये हमारी बुद्धि को जच जाता है। लेकिन बड़ा ताज्जुब कर देने वाली बात है कि बाबा साहेब ने ये नहीं कहा। बाबा साहेब ने अपना लिटरेचर जो है वो अंग्रेजी में लिखा और अंग्रेजी में उन्होंने लिखा एजुकेट, एगिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है। जो बाबा साहेब का जो मूल मंत्र जो है हम लोगों में बांटते हैं कि शिक्षित बनो, तो पहला शब्द क्या है? एजुकेट। तो शिक्षित बनो की अंग्रेजी, या फिर कहें कि जो बाबा साहेब ने लिखा है ये एजुकेट, क्या इसकी हिंदी, हिंदी में अनुवाद क्या शिक्षित बनो होता है? हैं? इसका मतलब होता है शिक्षित करो। और ये जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये है शिक्षित बनो। इन दोनों में क्या फर्क है? खाली अंग्रेजी के अनुवाद का फर्क है या कुछ और भी फर्क है? शिक्षित करो, शिक्षित बनो, दोनों जो वाक्य हैं उसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? क्या फर्क है?
जब हमने ये वाला नारा सुना शिक्षित बनो, तो हमारे समाज ने अपने आप को शिक्षित करने का जो है एजेंडा शुरू कर दिया, प्रोग्राम शुरू कर दिया। अच्छा, शिक्षित होने के लिए, शिक्षित बनने के लिए समाज के जितने भी साधन हैं उसका प्रयोग किया जाता है। स्कूल, कॉलेज, ये सब जो है कहाँ से आता है? समाज से आता है। अगर समाज ना हो तो क्या कोई व्यक्ति शिक्षित हो सकता है? यानी कि समाज के साधनों और संसाधनों का इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति शिक्षित होता है। अब कोई व्यक्ति शिक्षित क्यों होता है? अपने लिए। आप किसी से पूछें कि भाई आप जो है स्कूल जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए। यही तो है ना जवाब। और नौकरी किस लिए चाहिए? अपने लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन जो बाबा साहेब कह रहे हैं वो है शिक्षित करो, यानी कि तुम्हारे पास जो भी साधन है उसका इस्तेमाल करके समाज को शिक्षित करो। अगर समाज शिक्षित होगा तो मैं और मेरा परिवार भी तो समाज का हिस्सा हैं, तो वो भी शिक्षित होंगे नहीं होंगे? तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये जो पहला ही जो शब्द है मूल मंत्र का, इसी से हमारा समाज जो है गुमराह हो रहा है। आज भी आदरणीय जी, क्या नाम आपका? कल आपके यहाँ गए थे हम, आरसपुरा। नहीं नहीं, आपका है दिलावर। हाँ, तो इनके यहाँ पर कल शाम को हमने जो है ऐसी कैडर मीटिंग की। काफ़ी अच्छे शिक्षित लोग थे और इन लोगों ने जो है 30,000 रुपये खर्चा उठाकर एक लाइब्रेरी शुरू की है, सावित्रीबाई फुले लाइब्रेरी करके। तो ऐसा जो कार्यक्रम है पूरे देश में चल रहा है। पूरे देश में हमारे समाज के जो पढ़ लिख गए, जॉब मिल गई उनको बाबा साहेब की वजह से, तो उनको एहसास हुआ। सबको एहसास नहीं हुआ, कुछ लोगों को एहसास हुआ कि भाई हमारे ऊपर बाबा साहेब का कर्ज है, तो हमें बाबा साहेब का कर्ज उतारने के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। तो उसका नाम रख दिया पे बैक टू सोसाइटी। ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से बाबा कांसीराम जी का था। कांसीराम जी ने लोगों को याद दिलाया कि भाई तुम्हारे ऊपर समाज का कर्ज है, तो तुम्हें उसको पे बैक करना चाहिए। तो उसी कंसेप्ट को जो है आज भी जो है कुछ लोग, पढ़े लिखे लोग चला रहे हैं। तो वो इसी तरह से जो है एजुकेशन सेंटर खोलकर और लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं।